नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार करंट की एक और नई क्लास में। डेली करंट्स के तहत मैं आपके लेकर आया हूं आज करंट जो हम बात करने वाले हैं 31 दिसंबर करंट पर हम बात करने वाले हैं। भाई बहुत ही अच्छी यहाँ पे करंट अफेयर्स है, बहुत ही अच्छे यहाँ पे न्यूज़ेस हैं। आपको पूरी क्लास देखिए भाई, आपको मजा आएगा। और ये जो क्लास है भाई, आपको आने वाले जो एग्जाम है वहाँ पे ये बहुत ही बेनिफिटेबल आपके लिए साबित होने वाली है। एक और बात ध्यान सुने भाई, अभी आपको ये पर डे करंट ला रहा हूं मैं, फिर मैं आपको इकट्ठा एक मंथली करंट का भी पैकेज लेके आऊंगा कि मंथली करंट का पूरा एक वीडियो जिसमें मैन बातें निकाल के आपके लिए मैं प्रस्तुत कर दूंगा भाई, जिससे कि आपका क्या हो जाएगा, करंट अफेयर्स अच्छे से चलता रहेगा। तो स्टार्ट करते हैं भाई क्लास आज की और देखते हैं क्लास में पहला टॉपिक क्या है अपना। पहली न्यूज़ क्या है हमारी पहली न्यूज़ है भाई, उड़ीसा के चांदीपुर में पिनाका लॉन्ग रेंज गाइडेड रॉकेट की सफल प्रक्षेपण टेस्टिंग। भाई पिनाका लॉन्ग रेंज गाइडेड रॉकेट की सफल टेस्टिंग भाई की गई है। कहाँ की गई है? उड़ीसा के चांदीपुर में की गई है। देखो आपको स्पष्ट तौर भाई दिख रहा होगा, देखो ये आपको दिख रहा है जमीन से दागा जाने वाला रॉकेट आर्टिकल सिस्टम भाई। ये है एक लॉन्चर ट्रैक में 12 रॉकेट ट्यूब होते हैं भाई। इसमें कितने ट्यूब हैं आपके? 12 हैं। अब देखो क्या है इसमें क्या क्या अच्छी खूबियां हैं, तो देखो भाई क्या है, रेगिस्तान, पहाड़ और मैदानी इलाकों में इस्तेमाल योग्य है। वहां ये आराम से चल सकता है, आराम से उसमें आप यूज कर सकते हो। चलता फिरता हथियार है और दुश्मन के लिए पकड़ना क्या है भाई, मुश्किल भी है। अब देखो फायर करने के बाद अपनी जगह बदलने में सक्षम है। फायर करता है उसको अपनी जगह चेंज भी कर लेता है। नेविगेशन सिस्टम कारण दूर से भी तेज सटीक निशाना लगाता है। इसके अंदर भाई क्या नेविगेशन सिस्टम, इससे क्या होता है, दूर से भी एक सटीक निशाना वो लगा सकता है। कारगिल युद्ध 1999 में इस्तेमाल के बाद सेना में शामिल, 1999 में इसका इस्तेमाल किया गया था, अब सेना में शामिल किया है। डीआरडीओ ने पूरी तरह भारत में डिजाइन और निर्माण किया। इसको भाई बनाया किसने? डीआरडीओ ने। और कहां बनाया भाई? ये पूरा क्या है आपका, मेड इन इंडिया है भाई। ठीक है, अब आगे देखिए वेरिएंट भाई इसके कौन कौन से है। तो वेरिएंट आपका आया MK1, इसकी रेंज थी 37 से 40 किलोमीटर थी भाई, अनगाइडेड था भाई ये। MK1 एनहांस था 45 से 60 किलोमीटर। MK2 75 से 60 किलोमीटर, 60 से 75 किलोमीटर भाई। गाइडेड पिनाका भाई ये कितना था आपका, 75 से 90 किलोमीटर। और अब जो आपका है LRGR 120 मतलब मैक 3 भाई, ये कितना है, 90 से 180, जिसकी बात हम लोग कर रहे हैं। पहले इनका यूज भाई हो चुका है, अब उन्होंने इसको लॉन्च कर दिया। उसकी टेस्टिंग भाई क्या है, सफल भी है। अगर आगे बढ़े भाई इसके बारे में, तो भाई कहां हुआ है, 30 दिसंबर को उड़ीसा के चांदीपुर स्थित इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज से पिनाका लॉन्ग रेंज गाइडेड रॉकेट LRGR लॉन्ग रेंज गाइडेड रॉकेट 120 को पहली बार सफल फ्लाइट टेस्टिंग की गई है। अब देखो उड़ान के दौरान रॉकेट ने सभी तय इन फ्लाइट मैनुअल सफलतापूर्वक पूरे किए और निर्धारित लक्ष्य पर सटीक वार किया। भाई जो इसके मैनुअल थे, जो इसकी भाई उद्देश्य थे, उसने पूरे कर लिए और जो इसका निशाना था बिल्कुल वहां सटीक जाके लगा। यह सफल परीक्षण रक्षा अनुसंधान भाई किसने किया है? डीआरडीओ ने किया है। इस दौरान रॉकेट को उसकी अधिकतम 120 किलोमीटर की रेंज तक दागा गया। भाई इसकी रेंज कितनी है? 90 से 120 है, तो इसको कहां दागा गया उन्होंने? 120 की रेंज तक ही दाग दिया भाई। चेक कर लिया वहां तक सही काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। रक्षा अधिग्रहण परिषद DAC ने इसे भारतीय सेना में शामिल करने की मंजूरी दे दी। हमारी रक्षा परिषद है, रक्षा अधिग्रहण परिषद है, उसने मंजूरी भाई दे दी कि इसको अब सेना में शामिल कर लिया जाए। देखते भाई नेक्स्ट क्या आपका, नेक्स्ट टॉपिक क्या है। देखिए भाई नेक्स्ट न्यूज क्या है आपकी। तो अगली न्यूज है आपकी 79,000 करोड़ के सैन्य उपकरणों को मंजूरी मिली है भाई। हमारी जो मोदी सरकार है उसकी मंत्रिपरिषद की बैठक हुई थी, जिसमें भाई क्या हुआ, रक्षा मंत्रालय ने 79,000 करोड़ के भाई रक्षा सौदे को मंजूरी दे दी है, जिससे क्या होगा, सेना के लिए नए नए उपकरण भाई खरीदे जाएंगे। देखो लिखा है बकायदा, रक्षा मंत्रालय ने 30 दिसंबर को 79,000 करोड़ के सैन्य उपकरणों खरीद के लिए मंजूरी दी है भाई। कितना दिया? 79,000 करोड़। आपको पता होगा भाई इस बारे में कि मोदी सरकार जब से आई है उसका काम डिफेंस में बहुत तगड़ा चल रहा है भाई। डिफेंस में वो कोशिश कर रहा है कि हमारे देश की जो सुरक्षा है भाई वो सबसे पहले, बाद में और चीजें, तो वहां ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। देखते हैं अगला क्या है भाई आपका।
तो इसमें बोला है इस खरीद में क्या करेंगे भाई, वो मिसाइलें खरीदेंगे, रॉकेट खरीदेंगे और रडार सिस्टम शामिल है भाई इसके अंदर। सेना के लिए इंटीग्रेटेड ड्रोन डिटेक्शन एंड इंटरडिक्शन सिस्टम MKT को भी खरीदा जाएगा। नई दिल्ली में, अब देखो ये अगला आपका आ गया है ना, ये भाई यहां तक है आपका, मिसाइलें खरीद रहा है वो, रॉकेट खरीद रहा है वो, और रडार सिस्टम भाई वो लोग लेंगे रक्षा के लिए। उसके अलावा भाई MK2 भी इसी के अंदर आपका आ गया, जो कि कहां पे आपका मेड इन इंडिया है। चलो अगला पॉइंट देखते हैं, अगला क्या है आपका। तो अगला आपका न्यूज है नई दिल्ली में लुप्त प्राय पक्षी संरक्षण की बैठक को मंजूरी मिल गई भैया। क्या हो रहा है भाई कि देखा जाए तो कुछ पक्षी क्या होते यार, लुप्त होते जा रहे हैं, तो उसके संरक्षण के लिए भाई एक योजना को मंजूरी दी है। तो योजना क्या है समझना ध्यान से। केंद्र सरकार ने 30 दिसंबर को गंगा के तराई वाले क्षेत्रों में लुप्तप्राय पक्षी प्रजातियों के संरक्षण के लिए एक नई परियोजना को मंजूरी दी है। भाई कहां पे, गंगा के तराई वाले इलाकों के जो पक्षी हैं वो भाई धीरे धीरे लुप्त होते जा रहे हैं, तो उनके संरक्षण के लिए एक नई परियोजना को मंजूरी दी है। देखें वो योजना क्या है, समझें भाई ध्यान से। तो योजना आपकी है, इस परियोजना को स्वच्छ गंगा राष्ट्रीय मिशन NMCG की कार्यकारी समिति की 68वीं बैठक में स्वीकृत किया गया। भाई ये कौन सी बैठक थी आपकी, 68वीं थी, और कौन सी थी आपकी, स्वच्छ गंगा राष्ट्रीय मिशन। यह पक्षी संरक्षण पर केंद्रित पहली परियोजना है। भाई ये पहली परियोजना है जो किस पर है, पक्षी संरक्षण पर संबंधित है भैया, जो नमामि गंगे मिशन के तहत डॉल्फिन भाई मछलियां और कछुओं पर चल रहे कार्यों को आगे बढ़ाएगी। इसमें चंबल और गंगा के निचले इलाकों में घोंसलों की निगरानी की जाएगी, और इसलिए बिजनौर और नारोरा और प्रयागराज में भी लागू किया जाएगा। जो गंगा और चंबल के जो इलाके हैं, निचले इलाके हैं, तराई वाले जो इलाके हैं, वहां पे जो घोंसले बने हुए हैं पक्षियों की, उनकी भाई निगरानी की जाएगी। और यही काम हमारा कहां पे होगा, बिजनौर, नारोरा और प्रयागराज में सेम काम किया जाएगा। ट्रेनिंग प्राप्त स्थानीय लोग रेत के टीलों की रक्षा करेंगे। भाई रेत के टीले होते हैं, उनकी रक्षा कौन करेंगे, वहां के स्थानीय लोग करेंगे, और मानवीय दखल कम करेंगे और जागरूकता फैलाने में मदद करेंगे। तो ये पूरी परियोजना है, उन्होंने पूरा समझा दिया कैसे कैसे भाई लुप्त प्राय पक्षी जो है उनको रोका जाएगा, उनको लुप्त होने से बचाया जाएगा, उनका संरक्षण किया जाएगा। बढ़ते हैं भाई अगली न्यूज पर, देखें अगली न्यूज क्या है आपकी। तो अगली है, चीन के सिनजियांग में दुनिया का सबसे बड़ा टनल शुरू हुआ। टनल क्या होता है भाई, तो पहाड़ को खोदते हैं, उसके अंदर क्या बनाते हैं भाई, सुरंग बनाते हैं, वो क्या होता है आपका, टनल होता है। तो दुनिया का सबसे बड़ा टनल भाई कहां बना है, चीन के सिनजियांग में। चीन के सिनजियांग क्षेत्र में दुनिया की सबसे लंबी दूरी का एक्सप्रेसवे टनल शुरू हो गई है, और यह टनल 22.13 किलोमीटर लंबा है। भाई टनल कितना लंबा है, 22.13 किलोमीटर लंबा है ना। कहां पे हुआ है, चीन के सिनजियांग में भाई ये हुआ है चालू भाई टनल। कितना लंबा है, 22.13 किलोमीटर लंबा है। अगर आगे भाई बात करूं मैं, ये टनल जो है 324 किलोमीटर लंबे उरुमकी यूली एक्सप्रेसवे का हिस्सा है। तो उनका भाई चीन का एक्सप्रेसवे जिसका नाम क्या है, उरुमकी यूली एक्सप्रेसवे। रिपोर्ट के मुताबिक इस टनल का काम साल 2020 में शुरू हुआ था। चीन ने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ दिया है। इससे पहले भी सबसे लंबा टनल 18.04 किलोमीटर का चीन का ही था भैया। इस एक्सप्रेसवे और टनल प्रोजेक्ट की लागत करीब कितनी है, 60,000 करोड़ रुपए है। आप खुद दिमाग लगाओ, 2020 में इन्होंने सोचा और 25 में उन्होंने बना के तैयार कर भी दिया। और सबसे लंबा टनल है भाई, कौन सा आपका, 22 पॉइंट कुछ है, 22 पॉइंट कुछ है भाई, हाँ या ना। और कहां पे, चीन के सिनजियांग में। कहां पे, चीन के सिनजियांग में। देखिए अगला खबर क्या है आपका। अगला आपका है, नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप में नीरू टांडा ने गोल्ड जीता है भाई। तो नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप हुई थी भाई, कहां पे हुई थी भाई, देखो कहां पे हुई थी। तो 29 दिसंबर को नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप के फीमेल ट्रैप कंपटीशन में
मध्य प्रदेश की नीरू टांडा ने गोल्ड मेडल जीता। भाई ये कहां के नीरू टांडा, तो ये कहां की, आपकी मध्य प्रदेश की। उन्होंने क्या जीता है भाई, गोल्ड मेडल जीता है। अगर आगे भाई बात करें शूटिंग के बारे में और, तो यह मुकाबला भाई कहां हुआ, दिल्ली में डॉक्टर करणी सिंह रेंज में खेला हुआ था। यह मुकाबला भाई कहां खेला गया था, दिल्ली में। कहां, डॉक्टर करणी सिंह रेंज के अंदर। तो पूछ सकते हैं डॉक्टर करणी सिंह रेंज कहां है, तो आप बोलोगे सर पता नहीं कहां है, तो कहां है भाई, दिल्ली में। दिल्ली की कीर्ति गुप्ता ने सिल्वर और प्रगति दुबे ने ब्रॉन्ज जीता है भाई। तो जो नीरू टांडा है उनने क्या जीता है, गोल्ड। बाकी दिल्ली की कीर्ति गुप्ता है उनने सिल्वर जीता है, और प्रगति दुबे ने क्या जीता है, ब्रॉन्ज जीता है। जूनियर पुरुष ट्रैप में आर्यवंश त्यागी ने 42 अंक के साथ गोल्ड जीता है। भाई कितने जीता है, आर्यवंश त्यागी ने। किसमें भाई, जूनियर पुरुष ट्रैप में। और पंजाब के केशव चौहान और उत्तर प्रदेश के जोहेर खान 37 और 30 अंक के साथ क्रमशः सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल जीते। तो आपको अच्छे से भाई याद रखना है किसने गोल्ड लिया है, किसने सिल्वर लिया है, किसने ब्रॉन्ज लिया, बढ़िया से, है ना। तो भाई देखते हैं अगली न्यूज पे हम लोग आते हैं। देखो अगला न्यूज क्या है आपका, तो अगला है बांग्लादेश की पहली महिला पीएम खालिदा का निधन। भाई मैंने इसको क्यों लिया भाई, क्योंकि आपने देखा होगा अभी बांग्लादेश में क्या चल रहा है, अंतर्गत संघर्ष चल रहा है। वहां पे भाई शांति भंग है पूरी तरीके से, और वहां पे कुछ भारतीयों को मारा जा रहा है। अभी हाल ही मैंने आज ही न्यूज पढ़ा है भाई कि वहां तीसरा व्यक्ति भारतीय मारा गया, मतलब वहां भारतीय को मारा जा रहा है। तो ये बात भाई करंट में बहुत अच्छे से भाई, तो बांग्लादेश की जो भी खबर आती है उसका बच्चे से भाई ध्यान रखो, क्योंकि एग्जाम में उससे क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो अभी ये कौन है, बांग्लादेश की पहली महिला पीएम खालिदा का निधन। तो बांग्लादेश की पहली महिला पीएम और बांग्लादेश की नेशनलिस्ट पार्टी बीएनपी की प्रमुख खालिदा जिया का 30 दिसंबर को निधन हो गया। और ये 80 साल की थी और लंबे समय से भाई क्या थी, बीमार थी। आप खुद सोचो, हल्का दिमाग लगाओ, अगर भाई ये 80 साल की थी, अगर ये 80 साल की भाई थी, तो इनका लगभग जन्म कब हुआ होगा, अरे जन्म कब हुआ लगभग भैया, तो आप कहो सर 55 साल, मतलब कितना हुआ होगा, लगभग इनका हुआ 1945 में। और आपको पता नहीं जन्म कहां हुआ था, इनका जन्म हुआ था पश्चिम बंगाल में। भाई कहां हुआ था, पश्चिम बंगाल, है ना। कहां हुआ था आपका, पश्चिम बंगाल, मतलब वेस्ट बंगाल में इनका जन्म हुआ था भाई, ठीक है ना। और बाद में कहां शिफ्ट हो गई, बांग्लादेश। वहां की क्या बनी, पहली पीएम बनी, जिनका नाम था खालिदा। क्या था, खालिदा। पूरा नाम क्या था भाई इनका, खालिदा जिया, है ना। और इनकी एज कितनी थी, 80 साल इनका क्या हो गया भाई, निधन हो गया। तो भाई ये थी आपकी करंट 31 दिसंबर की। मिलते हैं हम लोग अगली करंट के साथ। भाई लगातार बने रहिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, वीडियो को पहली बार देखना है, भाई सब्सक्राइब कीजिए। भाई यहाँ पे आपको मैथ, करंट अफेयर्स, कंप्यूटर, जीके सब आपको बहुत अच्छे लेवल का मिलने वाला है। तो लगातार जुड़े रहिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।